हेलो गाइस, राम राम एंड वेलकम बैक टू माय स्टोरी टाइम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ ना, वो इंसिडेंट मेरे साथ 2 दिनों से हो रहा है लगातार। मेरी ना रात को आदत पड़ चुकी है कि मैं रात को जब सोऊंगी तब उससे पहले मैं एक हॉरर स्टोरी ज़रूर देख कर सोऊंगी, क्योंकि मुझे हॉरर स्टोरी देखना, सुनना और हॉरर मूवीज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद आ चुका है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे हॉरर चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कि डरावनी चीज़ें देखेंगे, मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे मज़ा आता है वो देखने में और मतलब ऐसी एन्जॉयबल स्टोरी लगती है, तो मैंने सोचा देख लेती हूँ। रोज़ क्या ही फ़र्क पड़ता है ना। तो 2 दिन से मेरे साथ ये चीज़ हो रही है कि परसों रात को भी मेरे साथ ये हुआ। मैं मस्त बैठ के हॉरर स्टोरी देख रही हूँ कि मैंने मेरे पेपर का पढ़ लिया जो भी था। अब मैं मस्त सो सकती हूँ और हॉरर स्टोरी तो देख ही सकती हूँ। तो मैं परसों हॉरर स्टोरी देख रही थी रात को और मेरे को एकदम से ना किसी के पायल की छम-छम की आवाज़ है। मुझे अभी भी आवाज़ आ रही है, पर पायल की नहीं आ रही, वो गेट की आ रही है। और अभी रात के 10:30 हो रहे हैं और मैं अकेली इधर बैठी हुई हूँ। बता ही देती हूँ, क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, तो क्या हुआ कि मैं ऐसे सो रही थी और फिर मेरे को एकदम से पायल के छन-छन की आवाज़ आती है। सो आई इग्नोर दैट, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगा कि हॉरर मूवीज़ में भी होता है, हॉरर स्टोरीज़ में भी ऐसा होता है, तो ये मेरा क्या पता वहम हो, बट मैंने उस चीज़ को इग्नोर करा और मैं स्टोरी देखने लग गई। आफ्टर सम टाइम मैंने फ़ोन रखा और मुझे पायल की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ आने लगी, बहुत ज़्यादा तेज़ आने लगी। तो मैं डर गई, फिर मैंने पापा को उठाया कि भाई उठो, मेरे को तो डर लग रहा है, मुझे वॉशरूम और जाना था उस टाइम पे। और मैंने वीडियो देख रखा था कि आपको अगर रात को वॉशरूम आता है, इट मीन्स आपको रात को वॉशरूम में कोई नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर रही होती है, आपको खुद से नहीं जाना होता है वॉशरूम, आपका वहम होता है वो, क्योंकि वो आपको बुला रही होती है। तो मेरी फट चुकी थी, मतलब पूरी की पूरी उस टाइम पे। फिर मैं बाहर निकल के आती हूँ वहाँ से, पापा को उठा के लाई थी, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में थी, तो मैंने कहा भाई आप तो बाहर ही खड़े रहो, फिर ही जाऊँगी मैं। फिर पापा आते हैं, बाहर तक आते हैं और फिर मैं वॉशरूम करके आती हूँ। जैसे ही वॉशरूम से निकलती हूँ ना, तो पापा अंदर चले गए कि अब तो आ गई ना, तो ऐसे जाके सो गए। और उसके बाद मैं आई तो मैंने नीचे देखा कि छम-छम की आवाज़ नीचे से आ रही है और वो आवाज़ बढ़ती जा रही है। उस दिन मैं इग्नोर करके उसको भाग के रूम में जाके सोई हूँ। ऐसी बात नहीं है, हमारे घर में पायल कोई नहीं पहनता है। मेरी दादी, चाची और राघवी यानी कि चाची की बेटी दोनों पायल पहनते हैं। मतलब तीनों पायल पहनते हैं ये। तो उनमें से हो सकता है उस टाइम पे कोई, बट रात को अगर आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हो तो आपके दिमाग में नहीं आता कि किस-किस को पायल पहनी हुई है, किसको नहीं पहनी हुई है, आपको डर लगता ही है। तो मुझे डर लगा और मैं जाके सो गई। फिर मैं रात को ये सोचती रही कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो मेरे को ऐसे तो नींद नहीं आ रही थी, बट मैं हूँ कुंभकर्ण, तो मेरे को आ गई नींद। फिर नेक्स्ट डे सेम चीज़ मेरे साथ हुई, मैंने फिर हॉरर स्टोरी देखी है और फिर मैं वॉशरूम गई हूँ और उस टाइम पे मैं वॉशरूम अकेले गई, क्योंकि तब कोई पायल की आवाज़ नहीं आ रही थी और मुझे ऐसा लगा कि वहम होगा या नीचे घर में किसी ने पहन रखी होगी तो उसने छनका दी होगी। अब मैं वॉशरूम गई, मैं वॉशरूम में अंदर ही हूँ और पायल की आवाज़ आ रही है। अब सोचो मेरी हालत उस टाइम पे क्या होगी। और 2 बज रहे हैं रात के और हमारे घर पे सो जाते हैं सब इस टाइम तक। मतलब ऐसे नहीं, सब हमेशा ही सो जाते हैं, जाग रहे होते हैं, बट उस दिन सो चुके थे। फिर मैं ऐसे बाहर निकलती हूँ वॉशरूम से और मैं नीचे देखती हूँ, तो नीचे ना मेरी ऐसी चाची रूम से चलती हुई आ रही होती है बाहर की तरफ। मैंने कहा, ओह अच्छा ये तो चाची है। बट आई रियलाइज़ कि इतनी रात को 2 बजे क्यों उठ कर आई है? या तो पानी पीने आई होगी या वॉशरूम, फिर मैंने सोचा हाँ चलो इसलिए ही आई होगी। चाची जाती है मेन गेट की तरफ और मैं डर गई कि चाची नींद में तो नहीं चल रही, भाई साहब ये क्या हो रहा है। और मैं ऊपर देखने के लिए रुक जाती हूँ, चाची मेन गेट की तरफ जा रही होती है। फिर वो वहाँ से बस मेन गेट पर जाती है और वहाँ से वापस चली जाती है, अपने रूम में चली जाती है और रूम बंद करके लॉक करके सो जाती है। तो मैं डर गई। फिर मैंने ना बाद में ये चीज़ रियलाइज़ करी, जब मेरे साथ वापस से ये चीज़ हुई, तब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि चाची आती है मेन गेट की तरफ और लॉक चेक करती है और वाईफ़ाई का बटन बंद करती है और फिर अंदर जाती है। और भाई 2 दिन से लगातार जो मेरी हालत हुई है ना, मैं बता ही नहीं पा रही कि मतलब ऐसे नहीं मैंने हॉरर स्टोरी देखना छोड़ दी होगी या कुछ कर दिया होगा, मैं तब भी हॉरर स्टोरी देख रही थी। बट डर लगता है रात को, बहुत ज़्यादा लगता है भाई।
ये भाई, मैं पहले 2 दिन तक तो डरती रही कि क्या हो रहा है, और एक दिन तो मुझे पता ही नहीं था क्या हुआ है। दूसरे दिन मैंने देखा कि चाची बाहर आती है, मेन गेट की तरफ जाती है, तो मैं और डर गई कि ये चाची को क्या हो रहा है? भाई नहीं, फिर मैंने सोचा चाची नींद में तो नहीं चल रही। फिर मैंने देखा कि वो मेन गेट का लॉक चेक करके वाईफ़ाई बंद करने आती है। एंड आई वाज़ लाइक अरे! मैं फालतू ही डरी। बट थैंक गॉड कि ऐसा कुछ हॉरिबल तो नहीं था ये। बट हॉरिबल था पर हॉरिबल नहीं था। इफ़ यू नो यू नो। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। अगर आप लोग भी मेरी तरह हॉरर स्टोरीज देखते हैं तो आपका दिमाग भी ऐसा ही हो चुका होगा कि आपको सारी चीज़ें हॉरर ही दिखाएगा। आपको सारी चीज़ें हॉरर ही दिखाएगा और हर जगह से आपको आवाज़ें भी आने लगेगी। बाय।